How are you all? This is Anup sir, your English teacher. Students, in this video, we will begin with our next lesson, that is lesson number 2, simple and complex sentences from your grammar textbook. So students, let's begin with the lesson. Let's check out the introduction given over here. Depending on the clause present in them, sentence can be further classified into simple, complex and compound sentences. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि दो टाइप के क्लॉजेस होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग बताते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो अधूरा मतलब बताते हैं. उन्हें कोऑर्डिनेट क्लॉज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपना मतलब पूरा बताने के लिए, और उसी बेस पे हमारे ये तीन टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, वो है सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. चलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, क्योंकि ये दोनों जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस समझना है तो. चलो हम पढ़ते हैं. कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. अब इंडिपेंडेंट मतलब कि जो किसी और पे निर्भर नहीं होता, वो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट होता है, और यहीं से हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब पता चल जाता है. अ क्लॉज दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज. तो यहाँ पे हमें इस मीनिंग से पता चलता है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा क्लॉज है. वो क्लॉज है जो अपने आप खुद सेंटेंस में स्टैंड कर सकता हो, मतलब कि वो कंप्लीट मतलब बताता हो. ठीक है, उसे किसी और सेंटेंस या वर्ड्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता अपना मतलब कंप्लीट करने के लिए. अ मेन क्लॉज कैन बी अ सेंटेंस इटसेल्फ, यानी मेन क्लॉज जो है मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा मतलब बताता है. तो एक सेंटेंस पूरा मतलब तब बताएगा जब वो कंप्लीट होगा. ठीक है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज अगर एक सेंटेंस हो सकता है तो वो पूरा मतलब ही बताएगा हमें. लास्ट पॉइंट, अ मेन क्लॉज कैन कंबाइन विथ वन और मोर क्लॉजेस टू फॉर्म अ बिगर सेंटेंस. तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो अगर दूसरे और क्लॉजेस से मिले तो वो एक बड़ा सेंटेंस बना सकता है. एक सिंगल कोऑर्डिनेट क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन अगर उसे और बड़ा सेंटेंस बनाना हो तो वो और दूसरे क्लॉजेस के साथ मिल सकता है और वो एक सिंगल बिगर सेंटेंस कंप्लीट कर सकता है. लेट्स चेक आउट द एग्जांपल गिवन ओवर हियर. द मालदीव्स इज अ ब्यूटीफुल आइलैंड विच हैज मेनी बीचेस. अब ये सेंटेंस एक बड़ा कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस दो सेंटेंस को मिलाकर बनाया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर द मालदीव्स इज अ ब्यूटीफुल आइलैंड इज अ क्लॉज. दिस इज अ कोऑर्डिनेट क्लॉज. ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ से लेके यहाँ तक. क्यों? कि अगर हम बाकी सेंटेंस को ना पढ़कर केवल इतना पढ़ें, द मालदीव्स इज अ ब्यूटीफुल आइलैंड, तो हमें ये पूरा का पूरा मतलब बताता है. ठीक है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि हम एक क्लॉज को कैसे फाइंड आउट करते हैं. क्लॉज के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है. ठीक है, तो वो आप उस वीडियो को देख के वापस एक बार रिवाइज कर सकते हैं. तो ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग बता रहा है, तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेट क्लॉज. लेट्स चेक आउट वन मोर एग्जांपल. आई प्लेड ऑन द बीच. ये एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है. ठीक है, ये एक क्लॉज बनता है, कंप्लीट मीनिंग बताता है, तो उसी वजह से ये क्लॉज कौन सा क्लॉज हुआ, कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ. ठीक है, लेट्स चेक आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज गिवन ओवर हियर नाउ. सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. तो हमें इस वर्ड से पता चलता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से क्लॉज होते हैं. वो क्लॉज होते हैं जो किसी और चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपना मीनिंग पूरा कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, लेट्स चेक आउट द पॉइंट्स गिवन ओवर हियर. A clause that does not make complete sense by itself and depends upon main clause is called the subordinate clause and dependent clause. ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से क्लॉज होते हैं, वो क्लॉज होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग नहीं बताते हैं. ठीक है,
और वो मेन क्लॉज के ऊपर यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपना पूरा मतलब बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टेल्स अस मोर अबाउट द मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा मेन क्लॉज के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा, डिटेल बताएगा। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज is usually understood with the help of words such as that, why, when, what, how, if, who, which, where, because, since, etc. यानी यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज जब भी सेंटेंस में स्टार्ट होगा तो वो किससे इंट्रोड्यूस होगा, वो इन वर्ड्स के साथ इंट्रोड्यूस होगा। दैट, वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, इफ, हु, विच, वेयर, बिकॉज, सिंस, एक्सेट्रा। मतलब इन वर्ड्स के साथ ही वो स्टार्ट होगा तो हम पहचान पाएंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। लेट्स चेक आउट द एग्जांपल गिवन ओवर हियर। एग्जांपल 1, द मालदीव्स इज अ ब्यूटीफुल आइलैंड विच हैज़ मैनी बीचेस। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कौन से वर्ड से बिगिन होता है, इन वर्ड्स के साथ बिगिन होता है। ठीक है, तो विच, अब यहाँ पे विच दिया हुआ है, विच हैज़ मैनी बीचेस। ठीक है, तो विच हैज़ मैनी बीचेस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो पूरा का पूरा मतलब नहीं बताता है। अगर इसे पूरा मतलब बताना है तो इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब यहाँ पे ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। मालदीव्स एक सुंदर आइलैंड है जिसके बहुत सारे बीचेस भी हैं। ठीक है, समझ में आया? लेट्स टेक आउट वन मोर एग्जांपल। वी प्लेड ऑन द बीच टिल इट वाज सनसेट। ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, अगर केवल हम इसको पढ़ें तो कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चलेगा। अगर इसका कंप्लीट मीनिंग जानना है तो हमें मेन क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो मेन क्लॉज के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स बताता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स जंप टू द मेन टॉपिक ऑफ आवर दिस वीडियो, दैट इज लेसन नंबर 2 फ्रॉम आवर ग्रामर टेक्स्ट बुक, दैट इज सिंपल, complex and compound sentences. All right, let's begin with the lesson now. Sentences can be constructed in 3 ways: simple, compound and complex. तो स्टूडेंट्स, हम एक सेंटेंस 3 तरीके से बना सकते हैं और वो 3 तरीके कौन से हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन 3 तरीके से सेंटेंस बन सकते हैं। तो ये 3 तरीके मतलब सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस? अ सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सिंगल कंप्लीट आइडिया। तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस है जो केवल एक आइडिया हमें दे, एक ही चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ बताए, वो कंप्लीट आइडिया देगा। यानी हमें पता है कि सेंटेंस कंप्लीट सेंस बनाता है, ठीक है, लेकिन सिंपल सेंटेंस वो होगा जो सिंगल आइडिया बताए और कंप्लीट आइडिया बताए। लेट्स चेक आउट द एग्जांपल गिवन ओवर हियर। दैट ट्री इज ह्यूज। नाउ दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, अ कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, दैट ट्री इज ह्यूज, तो हमें क्या पता चलता है कि वो पेड़ बहुत बड़ा है। तो केवल एक आइडिया बता रहा है, वो आइडिया क्या बता रहा है? इस पेड़ के, इस ट्री के साइज के बारे में, कि वो जो ट्री है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बता रहा, कंप्लीट मतलब दे रहा है, तो एक सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक है, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट पॉइंट गिवन ओवर हियर। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। तो हमें पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और एक ही प्रेडिकेट होगा। एक सब्जेक्ट होना मतलब वो एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक पेयर ऑफ सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, उसके डेप्थ में हम बाद में जाएंगे। तो एक सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही प्रेडिकेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब होता है केवल। ठीक है, हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर जो दिए हुए। आई लव स्टडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, एक ही आइडिया बता रहा है, कंप्लीट बता रहा है। ठीक है, शी लव्स स्टडी,
तो यहाँ पे भी कंप्लीट आइडिया बताया जा रहा है और वो केवल एक ही आइडिया है कि पढ़ना पसंद है, ही लव्ड स्टडिंग। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक ही आइडिया है और कंप्लीट आइडिया बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस टी इज ब्लैक। तो यहाँ पे क्या है, एक ही टी के बारे में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है कि कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है। एक ही फाइनाइट वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही प्रेडिकेट है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ। स्टूडेंट्स रिमेंबर, अ सिंपल सेंटेंस गिव्स वन कंप्लीट आइडिया, ओनली वन कंप्लीट आइडिया। इट हैज़ वन सब्जेक्ट, इट हैज़ वन प्रेडिकेट, ठीक है। सिंपल सेंटेंस वो होगा जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, ठीक है, फाइनाइट वर्ब होगा और वो केवल एक सिंगल कंप्लीट आइडिया बताएगा। उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ या बहुत सारे मीनिंग नहीं होंगे, केवल एक आइडिया वो बताएगा। ये हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। स्टूडेंट्स, लेट्स चेक आउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं और काफ़ी सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यानी सिंपल सेंटेंस केवल ये दो तरीके से बनते हैं, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब और क्या होगा, एक प्रेडिकेट होगा। इस तरीके से बनता है हमारा सिंपल। स्टूडेंट्स, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर, दैट इज कंपाउंड सेंटेंसेस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। हमने देखा था सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जो एक सिंगल कंप्लीट आइडिया देता हो, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और एक प्रेडिकेट हो, सिंपल, यानी वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो कंपाउंड सेंटेंस किससे बनता है, कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज से बनता है। हमने अभी देखा था कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपना मतलब पूरा का पूरा बताता हो, जो एक सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है, जिसे किसी और वर्ड या किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती अपना मतलब पूरा करने के लिए, ठीक है, उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस किससे बनता है, दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे एक सेंटेंस के अंदर, वो होंगे कंपाउंड क्लॉज सेंटेंसेस, ठीक है। लेट्स चेक आउट द एग्जांपल गिवन ओवर हियर। आई गॉट द मैप ऑफ द फेयर बट आई कांट फाइंड द फूड स्टॉल। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो एक सेंटेंस है वो दो सेंटेंस से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बट से दो सेंटेंस डिवाइड होते हैं। पहला सेंटेंस हम देखते हैं जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, क्लॉज नंबर 1, ठीक है, कंप्लीट मतलब बता रहा है। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, आई कांट फाइंड द फूड स्टॉल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्लॉज नंबर 2। और दोनों के दोनों जो क्लॉज है वो दोनों के दोनों क्लॉज कंप्लीट मतलब बता रहे हैं, एक ही सेंटेंस के अंदर है। तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हुआ, कंपाउंड सेंटेंस। क्यों, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज से बनते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो कंप्लीट मतलब बताते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम आगे देखते हैं। These clauses are independent clauses joined together by a conjunction। तो ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है ना वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और किससे जॉइंट होते हैं, कंजंक्शन से। वापस हम हमारे एग्जाम्पल पे जाते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है मैंने क्या कहा था, कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज से बनता है, ठीक है, यानी एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे और वो क्लॉज एक कंजंक्शन से जॉइंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट क्लॉज है और दोनों के दोनों क्लॉज एक कंजंक्शन से जॉइंट है। ये एक सेंटेंस बन जाता है, एक बड़ा सेंटेंस जिसके अंदर दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, कंपाउंड सेंटेंस। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट पॉइंट गिवन ओवर हियर। These sentences expresses two complete ideas। तो ऐसे सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा आइडियाज़ बताएंगे, ठीक है। कैसे,
हम देखते हैं। आई गॉट द मैप ऑफ द फेयर, यानी मुझे मेले का जो मैप है वो मिल गया है, ठीक है। बट आई कांट फाइंड द फूड स्टॉल, मुझे मैप तो मिल गया, फिर भी मुझे फूड स्टॉल कहाँ पे है वो नहीं मिल रहा। तो पहला आइडिया क्या है, मुझे फेयर का मैप मिल गया। दूसरा आइडिया क्या है, मुझे फूड स्टॉल नहीं मिल रहा। दो आइडियाज़ हुए। सिंपल सेंटेंस में हमने देखा था एक ही आइडिया होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा आइडिया होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि एक सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉज हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आइडिया कितने बन रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। सेकेंड अगला पॉइंट भी हमने पढ़ लिया है। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट गिवन ओवर हियर, ठीक है। द क्लॉजेस इन अ कंपाउंड सेंटेंस जॉइंड यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो यहाँ पे क्या है, द क्लॉजेस इन अ कंपाउंड सेंटेंसेस आर जॉइंड यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो ये जो कंजंक्शंस होंगे वो कौन से कंजंक्शंस होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं, एंड, बट, और या फिर सो। तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लॉजेस ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से, वो कंजंक्शन से ज्वाइन होंगे, ठीक है। और इन कंजंक्शंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और वो कौन से हैं, एंड, बट और सो, ठीक है। इन्हीं कंजंक्शन से वो ज्वाइन होते हैं। द कंजंक्शन एंड इज यूज टू कनेक्ट सिमिलर आइडियाज, यानी हम कौन से सेंटेंस में एंड यूज करते हैं, यानी जितने भी सेंटेंस में आइडिया होंगे वो सारे के सारे आइडिया एक जैसे होने चाहिए, तभी हम कंजंक्शन एंड यूज करते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। शी कंप्लीटेड हर होमवर्क एंड शी ऑल्सो वर्कड ऑन हर प्रोजेक्ट, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टडी के बारे में है। दो कंजंक्शंस है, सॉरी, दो क्लॉजेस है यहाँ पर, दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस है। शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्लॉज नंबर 1, शी ऑल्सो वर्कड ऑन हर प्रोजेक्ट, क्लॉज नंबर 2, ठीक है। दोनों के दोनों कंप्लीट मतलब बता रहे, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हुए, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस बना। लेकिन ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेटिंग जो क्लॉजेस है वो कंजंक्शन से ज्वाइन हो रहे हैं, वो कंजंक्शन है एंड। और एंड हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे सिमिलर आइडियाज हो, यानी यहाँ पे दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस ज्वाइन हो रहे हैं और दोनों के दोनों जो आइडिया है वो सिमिलर है, स्टडीज से रिलेटेड है, तो हम एंड यूज़ कर रहे हैं। समझ में आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कंजंक्शन बट इज यूज टू कनेक्ट ऑपोजिट आइडियाज। हम बट कहाँ यूज करते हैं, ऑपोजिट आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। लेट्स चेक आउट द एग्जांपल गिवन ओवर हियर। द रोड इज लॉन्ग बट आई शैल ट्रैवल इट। दोनों के दोनों कंप्लीट मतलब बता रहे हैं, यानी ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस है वो एक कंजंक्शन से जॉइंट है, बट। और बट हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे ऑपोजिट आइडियाज़ को कनेक्ट करना हो, यानी रोड बहुत लंबी है लेकिन फिर भी मैं उस पर ट्रैवल करूँगा, ठीक है। यानी ऑपोजिट आइडिया को जब ज्वाइन करना हो तब हम बट यूज़ करते हैं। समझ में आया। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट एग्जांपल गिवन ओवर हियर। द कंजंक्शन और इज यूज्ड टू कनेक्ट इक्वल इम्पॉर्टेंट चॉइसेस, यानी हम कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को और के साथ तब ज्वाइन करेंगे जब इक्वली इम्पॉर्टेंट चॉइसेस दिए हुए हो, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल गिवन ओवर हियर। वी कैन फिल्म डॉक्यूमेंट्री और वी कैन मेक एन शॉर्ट फिल्म, ठीक है। यहाँ पे दो क्लॉज है, क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, दोनों के दोनों कंप्लीट मतलब बता रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस है दोनों के दोनों, और इन दोनों को और से ज्वाइन किया गया है जो एक कंजंक्शन है। एंड वेयर डू वी यूज और, ये कंजंक्शन हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे दो इक्वल इंपॉर्टेंट चॉइसेस को ज्वाइन करना हो, ठीक है। चॉइस नंबर 1, वी कैन फिल्म अ डॉक्यूमेंट्री। चॉइस नंबर 2, वी कैन मेक अ शॉर्ट फिल्म, यानी दोनों के दोनों जो चॉइसेस है वो मूवीज़ के बारे में है, कुछ ना कुछ फिल्म के बारे में है,
ठीक है, इसी वजह से दो इक्वल चॉइसेस को जब ज्वाइन करना हो तब हम और यूज करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट गिवन ओवर हियर. The conjunction so is used to connect equally important results or used for a continuation. तो हम so conjunction कब यूज करते हैं? जब equally important result के बारे में बात करें या फिर sentence का continuation हो. Let's try to understand this with an example given over here. This novel is huge, so you must make time to read it. यानी ये नॉवल काफ़ी बड़ा है तो इसको पढ़ने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे दो क्लॉजेस है, दोनों के दोनों कंप्लीट मतलब बता रहे हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हुए दोनों, ठीक है. यानी ये सेंटेंस क्या हुआ, ये सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ, ठीक है. और यहाँ पे इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हमने सो का यूज़ किया है. और सो हम कहाँ यूज़ करते हैं, या तो इक्वली इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में या फिर सेंटेंस के कंटिन्यूएशन के बारे में हम सो को यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है. दिस वाज अबाउट द कंपाउंड सेंटेंसेस हियर. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हमने सिंपल सेंटेंस देख लिया यानी सिंगल आइडिया. कंपाउंड सेंटेंस यानी जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉज होते हैं यानी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होते हैं जो पूरा मतलब बताते हैं. अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझते हैं, ठीक है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ ओनली वन कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस. यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे बनता है? जिसमें एक मेन क्लॉज होगा, यानी एक वो क्लॉज जो पूरा मतलब बताता हो और उसके अलावा जितने भी क्लॉजेस होंगे वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होंगे, यानी वो क्लॉज जो पूरा मतलब ना बताते हो, ठीक है. चलो हम एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल. व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ही वाज एस्टोनिश्ड. यानी यहाँ पे दो क्लॉजेस है, ये सेंटेंस दो क्लॉज से बना हुआ है, ठीक है. इसके अंदर एक मेन क्लॉज है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी केवल हम इस पार्ट को पढ़े ही वाज एस्टोनिश्ड तो हमें पूरा मतलब पता चलता है, ठीक है. और हम इसको पढ़े व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, जब उसने न्यूज़ पढ़ी तो क्या हमें पूरा मतलब नहीं पता चलता. यानी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी ये सेंटेंस एक मेन क्लॉज से बना है और एक डिपेंडेंट क्लॉज से बना है. तो ये हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ वन मोर एग्जांपल गिवन ओवर हियर, ठीक है. दे रेस्टेड व्हेन नाइट फेल. यानी ये सेंटेंस भी दो क्लॉजेस से बना हुआ है, एक है जो पूरा क्लॉज है, एक है अधूरा क्लॉज है, ठीक है. जब हम केवल इसको पढ़ते हैं दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, पूरा मतलब पता चल रहा है. व्हेन नाइट फेल, जब रात हुई, तो जब रात हुई तब क्या, तो ये अधूरा है, ठीक है. दिस इज कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक मेन क्लॉज होगा ही होगा और बाकी एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे. दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. लेट्स ट्राई टू रिवाइज दिस टॉपिक. सिंपल सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जो एक सिंगल कंप्लीट आइडिया बताते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट और फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है. कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होंगे, यानी वो क्लॉजेस जो पूरा मतलब बताते हो, ठीक है. और लास्ट हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा और बाकी के सबऑर्डिनेट, केवल एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे. यानी एक क्लॉज वो क्लॉज जो पूरा मतलब बताते हो और एक या एक से ज़्यादा वो क्लॉज जो पूरा मतलब नहीं बताते हो. यानी जो सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी अपना मीनिंग पूरा करने के लिए. एग्जाम्पल हमने देखा था, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है. ये पूरा मतलब बता रहा है, ये अधूरा मतलब बता रहा है. तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है अपना पूरा मतलब बताने के लिए. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 2, that is simple, compound and complex sentences. All right,
I will be sending you the notes with this video, which you will have to write down in your classwork, and I'll tell you which exercise you will have to complete. So this is Anup sir saying thank you and goodbye.